हेलो एवरीवन। हमने क्लास 12th के चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है आपका, राधा, शीला एंड मीना आर पार्टनर्स, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ऑन 1 अप्रैल 2015 शीला रिटायर फ्रॉम द फर्म, कि 1 अप्रैल 2025 को क्या करे, शीला शीला रिटायरमेंट ले रही है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट दिया है, तो क्वेश्चन में हमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स मिला है। तो लायबिलिटी और एसेट्स मिला है, तो लायबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है राधा, शीला, मीना का। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल है 17,500। एसेट साइड में हमें कैश है, बैंक है, डेटा है, स्टॉक है, फैक्ट्री प्रीमिसेस है, मशीनरी है, टूल्स टूल्स है। तो इसका भी टोटल 17,500 है। आगे बोला है द टर्म्स वेयर, कुछ टर्म्स रखे गए हैं जब शीला रिटायरमेंट ली, कि फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹13,000, कि जब शीला है जो रिटायरमेंट ली तो उस समय फर्म की गुडविल का वैल्यूएट किया गया, तो कितना है, 13,000। सेकंड है एक्सपेंसेस ओनिंग टू बी ब्रोक डाउन टू 3,750। लायबिलिटी साइड में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिला है 4,500 का, वो डाउन होके कितना हो गया है, 3,750। मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हुई है, कम हुई है। थर्ड है आपका मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। जो मशीनरी है और लूज टूल्स है वो अपने बुक वैल्यू से कितना परसेंट कम हो गया है, 10% कम हो गया है। फैक्ट्री प्रीमिसेस आर टू बी रीवैल्यूड एट 24,300। जो फैक्ट्री प्रीमिसेस है जो हमको कितना है 22,500, वो रीवैल्यूएट करके कितना हो गया 24,300। हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शीला, कि शीला के रिटायरमेंट के बाद हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे फर्स्ट क्या इफेक्ट होगा, गुडविल का, तो उसके कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो बोला है एक्सपेंसेस ओनिंग टू बी ब्रॉक डाउन ₹3,750, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,500 का था वो कितना हो गया 3,750। तो डिफरेंस कितना आया 750। तो यहाँ पर बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 750। फिर हमें मशीनरी एंड लूज टूल्स की वैल्यू 10% कम हुआ है, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, कि 2 मशीनरी अकाउंट और 2 लूज टूल्स। कितना 8,000 का आपका मशीनरी है, लूज टूल्स है 4,000, तो दोनों का 10% कितना हो गया 800 एंड 400। उसी तरह जो फैक्ट्री प्रीमिसेस है वो को बैलेंस शीट में कितना दिया 22,500, और जो इंक्रीज होके कितना हो गया 24,300। तो इंक्रीज होके कितना हुआ, डिफरेंस अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ 1,800। तो ये क्रेडिट में आ जाएगा कि बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस 1,800। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1। तो यहाँ क्रेडिट का बैलेंस है 2,550, डेबिट का 1,200 माइनस किए तो कितना प्रॉफिट हुआ 1,350। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2:1। तो राधा, शीला, मीना को जब हमने 1,350 को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो राधा को मिला 6,007, मतलब 607 और मतलब 675, शीला को मिला 450 एंड मीना को मिला 225। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग देखना होगा। तो जब हम वर्किंग करेंगे, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राधा, शीला, मीना पार्टनर्स फर्म, देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1, जिसको हमने 3/6 2/6 और 1/6 लिखा। क्वेश्चन में बोला कि शीला रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो सो राधा एंड मीना रिमेनिंग पार्टनर्स हो जाएंगे। तो अगर शीला चले जाती है तो उसका जो 2/6 रेशियो है वो अगर हट जाएगा, तो बचेगा कौन का, राधा का और मीना का। तो उनका क्या है 3 और 1। तो यहाँ पर राधा एंड मीना रिमेनिंग पार्टनर हुए, तो राधा और मीना का क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इसीलिए हम ओल्ड को ही क्या मानेंगे, गेनिंग मानेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर हुए राधा और मीना, तो राधा और मीना गेनिंग रेशियो 3:1, जिसको 3/4 रेशियो 1/4 लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शीला रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ₹13,000। गुडविल वैल्यूएट किया गया तो 13,000 हुआ। हमें किसका शेयर चाहिए, शीला का। तो शीला शेयर ऑफ गुडविल कितना जाए 13,000 का। शीला का शेयर कितना है, रेशियो आपका 2/6, तो 2/6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4,333.3334। तो इसको राउंड फिगर लेंगे, ये 0.5 से कम है इसलिए डायरेक्ट डेसिमल से पहले के डिजिट को लेंगे, तो 4,333। तो यहाँ पर शीला का शेयर कितना हो गया 4,333। तो इसको क्या करेंगे, राधा एंड मीना अपने गेनिंग रेशियो 3:1 में इसको क्या करेंगे, इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
तो यहाँ पर शीला शेयर ऑफ गुडविल कितना कैलकुलेट के 4333, तो वॉज गिवन राधा एंड मीना हिज गेनिंग रेशियो, तो उनका गेनिंग रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया 3:1, जिसको 3/4 रेशियो 1/4 लिए। तो इसका जो 4333 है उसको राधा और मीना कैसे देंगे 3:1 में। तो राधा कैसे देगी 4333 इंटू 3/4, तो इसको कैलकुलेट किए तो कितना है 3249.75, और मीना का कैलकुलेट किए तो 4333 का 1/4 किए तो कितना है 1083.25। अब ये दोनों डेसिमल में है, तो आगे वर्किंग लॉन्ग हो उससे अच्छे यहाँ पर इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। तो ये 0.5 से ज़्यादा है तो डेसिमल से पहले वाले एक डिजिट पे 1 प्लस कर देंगे, और ये 0.5 से कम है तो इसको डेसिमल से पहले एज इट इज ले लेंगे। तो मीना का कितना लेंगे 1083, और यहाँ पर राधा का जो 49 है लास्ट 9 है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 49 किस में कन्वर्ट हुआ है 50 में। तो राधा कितना देगी 3250 और मीना 1083। तो इसका इफेक्ट जर्नल एंट्री के बेस पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट होता है। तो इसका क्या जर्नल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे, मतलब राधा और मीना क्या हो जाएंगे डेबिट। तो राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका हो जाएगा 3250, मीना का हो जाएगा 1083, और सिलास कैपिटल अकाउंट उसका जो शेयर हम निकाला हमने गुडविल 4333। तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसका इफेक्ट किस में होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैसे दिखेगा, राधा और मीना के डेबिट में कौन आएगा शीला, और शीला के क्रेडिट में कौन आएंगे राधा और मीना। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर राधा शीला मीना, पर्टिकुलर्स राधा शीला मीना। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है 15,000 तीनों का है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 15,000 15,000 एंड 15,000। उसके बाद हमें लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व दिया है तो पार्टनर्स रिटायरमेंट लेते हैं तो जनरल रिजर्व को सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बाय जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया है 13,500, तो इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए तो राधा को मिला 6,750, राधा को 4,500 और मीना को 2,250। ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर किया तो इस राधा को जाएगा 6,675, शीला का 450 और मीना का 225। अब जो कैपिटल जो पार्टनर्स का जो गुडविल एडजस्टमेंट है तो कैसे था, अभी जर्नल एंट्री देखा हमने, राधा और मीना डेबिट थे और शीला क्रेडिट थी। तो राधा और मीना के डेबिट में कौन आ गया शीलास कैपिटल अकाउंट, और शीला के क्रेडिट में कौन आ गया बाय राधास कैपिटल और मीनास कैपिटल। दोनों का नाम आया है तो दोनों के नाम में डैश हो जाएगा, तो राधा और मीना डैश हो गई। ये राधा और मीना किसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं शीला को। यहाँ पर शीला को ये देगी 3,250 और मीना देगी 1,083, और यहाँ पर शीला किस किस से रिसीव कर रही है राधा और मीना से, तो 3,250 और 1,083। अब क्या किया जाता है बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो पार्टनर्स फर्म से रिटायरमेंट लेता है उसका बैलेंस नहीं बचता है, वो अब पार्टनर से फर्म से जा रहा है तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है कि वो फर्म की लाइबिलिटी है, जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसको अमाउंट पेमेंट करना है। तो यहाँ पर शीला रिटायरमेंट ले रही है इसलिए टू शीलास लोन अकाउंट हो जाएगा, और इसके क्रेडिट साइड का पूरा टोटल किए तो हमारा कितना है 24,280 थी, तो पूरा का पूरा अमाउंट किसको ट्रांसफर हुआ शीला के लोन अकाउंट में, तो 24,283। तो इसके दोनों साइड का टोटल 24,283 24,283। उसके बाद जब हमने राधा का टोटल किया तो 15,675 6,750 और 675, तो इसका टोटल कितना हुआ 24,425। तो इसमें अगर हमने 3,250 माइनस किया तो इसका बैलेंस कितना हो गया 19,175, तो इसका टोटल कितना 24,425। इसी तरह मीना का टोटल किया तो 15,000 2,250 और 2,225, तो इसका टोटल किया तो 17,475। तो इसमें हमने माइनस किया 1,083, तो कितना है 16,392। यहाँ पर मीना का टोटल कितना हो 17,475। तो इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर लोन अकाउंट किसका हुआ जो रिटायरमेंट लिए शीला का, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है राधा और मीना उसका अकाउंट बैलेंस हुआ। तो 19,175 और 16,392 इन दोनों का इफेक्ट किस में देखेगा बैलेंस शीट में। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो हमें क्वेश्चन में एसेट साइड में दिया है कैश और बैंक और डेटर और स्टॉक, तो इन सब में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो इन सबको एज इट इज लिखेंगे।
तो कैश आपका 1500, बैंक आपका एज इट इज 7500, डेटर आपका एज इट इज 15000 और स्टॉक आपका एज इट इज 12000। अब फैक्ट्री प्रीमिसेस इंक्रीज हुआ है तो फैक्ट्री प्रीमिसेस क्वेश्चन में कितना 22500 और इंक्रीज कितना हुआ 1800। ये कहाँ से इफेक्ट दिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से, तो इसका टोटल के तो रिवैल्यूएट होके कितना हुआ 24300। उसी तरह मशीन एंड लूज टूल्स में 10% डिक्रीज हुआ, तो मशीन जो हमारा 8000 का था तो माइनस 10% डिक्रीज, तो 800 माइनस होके 7200। उसी तरह लूज टूल्स 4000 का था तो 10% डिक्रीज होके 400 माइनस हुआ तो 3600, तो इसका पूरा टोटल के तो कितना हुआ 71100। अब उसी तरह लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर दिया 3000 एज इट इज, बिल्स पेबल दिखाया 4500 एज इट इज। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था उसका बुक वैल्यू 4500 था, बट उसकी वैल्यू कम होके कितनी हो, वैल्यू कितनी कम हुई 750। तो ये एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 3750। जो पार्टनर रिटायरमेंट लिया तो उसका लोन अकाउंट अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखिए तो सीलास लोन अकाउंट से कितना ट्रांसफर किया 24283। और राधा और मीना मैनिंग पार्टनर है तो उनका कैपिटल का इफेक्ट दिखेगा, तो राधा का कैपिटल 19175 और मीना का 16392। तो इसका टोटल कितना हुआ 35567। इस तरीके से लायबिलिटी साइड का भी टोटल किया तो कितना है 71100। तो इस तरीके से बैलेंस शीट दोनों क्या हुआ इक्वल हुआ। तो इस तरीके से जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उससे रिलेटेड हम इस तरीके से एक्चुअली करते हैं।